હવે સંવત 2504 ભાદરવા સુદ છઠ શુક્રવાર તારીખ 8/9/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું ઉત્તમ માધવ ધર્મ ઉપર તથા ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ ઉપર અને શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 17 અને 18 તથા શ્લોક 20 ઉપર સ્વર્ણપરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સ્વયં પ્રવચન નંબર 80. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાન નમો લોહી સૌ જયાનમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગોકમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाता नारदम धर्म उत्तम नागण प्राणो उत्तम तब चरण करण शिलोवी अपान जो हिलई मद रयण भवित. हाँ 10 प्रकार का धर्म चारित्र धर्म નો પેટા ભેદ है. चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है. सम्यक दर्शन ज्ञान इसको चारित्र का कारण है. चारित्र मोक्ष का कारण है. ये चारित्र में 10 भेद है. इसमें उत्तम मार्ग नर्माश उत्तम ज्ञान हो, जानने का पंडित हो और ज्ञात तपस्या में महाप्रधान तपस्या करता हो 6 महीना ना उपवास आदि तथा अपान गिलोई आत्मा को अनादर करते हैं. अरे तेरी पर्याय कहाँ और सर्वज्ञ की पर्याय कहाँ. समझ में आया. मुनि है, 3 कषाय का अभाव है, चारित्र है, निर्माणता इतनी प्रकट हुई है कि जिसने आगो केवल ज्ञान की पर्याय देखने से मैं तो तरण तुल्य हूँ. अहिया तो थोड़ा घना जानपणा जो त्या जाने में बहुत कर दिया ने जाना ने. अरे यहाँ तो उत्तम ज्ञान हो, शास्त्र का महान शास्त्रों का जाने वाला पंडित हो, ज्ञान मन नहीं करे. तेम पुत्र करत्र आदि मां समकीति हो, ये भी उसमें मेरा है ऐसा अभिमान न करे. सम्यक दृष्टि है. पुत्र कलत्र आदि लक्ष्मी अब्जोपति आदि ये अंदर आसक्ति होती है, पर वो मोह का विलास है, मेरी चीज नहीं. समझ में आया. ऐसा आत्मा में निर्माणपणा रखते हैं. હવે આ તો ત્રીજો है ना उच्चम आर्जव. आर्जव धर्म जो चिंतई न वंकम कुणई न वंकम न जपई वंकम नय गुवई निर्दोषम अजो धम अवे तो. जो मुनि मन में वक्रता में चिंतन नहीं करे. सूक्ष्म बात है. एक बार प्रश्न बहुत हुआ था बाशी का संवत बाशी में. जामनगर गई ત્યાં તો सब क्रियाकांड बहुत चलते थे. ताराचंदભાઈ હતા પણ વિજયભાઈના પિતાજી. તો એ વાતથી વ્યવહાર બધો ચલાવતો એમાં એ વાત નીકળી હતી. भाई जो मन वचन ने काया उसी वक्रता रहित में सरलता हो तो उससे तो पुण्यबंध होता है. आ सरलता जुदी है, वो सरलता जुदी.
समझ में आया? 4 बोले शुभ नाम कर्म बंधन में 4 बोले मननी वक्रता रहित, वचननी वक्रता रहित, कायनी वक्रता अविस्मृत, झगड़ो नहीं कोई साथ। छता ये तो सम्यक दर्शन रहित हो तो भी ऐसा शुभ भाव तो होता है। हाँ, समझ में आया? जिससे शुभ नाम कर्म बंध पड़े। भाषा तो इन्हीं यहाँ है। मन में वक्रता नहीं, वचन ये वक्रता का अर्थ आनंद स्वरूप भगवान का अनुभव करने में जिसमें इतनी सरलता है कि अतीन्द्रिय आनंद का उग्र शांति आती है। उसका नाम आर्जव धर्म कहने में आता है। समझ में आया? भार तो ऐसा है पर न गोवी निज दोषम, अपना दोष जो आसक्ति का थोड़ा है वो भी गोपे नहीं, कोई मेरे में तो है। समझ में आया? मेरे में जो अस्थिरता का दोष आता है, मेरी कमजोरी है, ऐसा सरल मुनि अपनी विज्ञान दशा में आनंद में सुख ना स्वाद लेते हैं, उसको आज सरलता होती है। समझ में आया? है वचन से वक्र नहीं बोले, अपने दोषों को नहीं गोपे, मुनि के उत्तम मार्ग होता है। लो अपना दोष हो ये गुरु पासे सरलपणे जाहिर करे, जो कि तो है विकल्प। समझ में आया? नीचे है जैसे बालक की तरह गुरुओं के पास गए, ये सब विकल्प, ये तो विकल्प है, पर अंदर में इतनी सरलता है कि कहने में जरीपण गुफवा, इतनी पदवीधर तुमने ऐसा राग आया, ऐसा सरलता करके बोले आया मेरे पास। मैं संत हूँ, मुनि हूँ, शांति का दाता हूँ, छते मेरी प्रणति में जरी राग ऐसा आया, ऐसा सरलपणे वितराग भावे जाहिर करे। समझ में आया? इसको यहाँ उत्तम आर्जव धर्म त्रीजा कहने में आता है। आर्जव धर्म में शुभ भाव नहीं, अंदर शुद्ध का उपयोग में रमणता, ये 10 प्रकार का धर्म है। ये 3 बोलाया આપણે સમયસર ભાવાર્થ થયા ને, ભાવાર્થ આ બધું આવી ગયું છે, તમે ખબર નથી રહેતી। આત્મા કો નહીં સાથી સુખા આત્મા की सिद्धि की अंत अनुपत्ति है, ત્યાં બધી આવી ગયું છે। એને था अनुपत्ति है, આવી ગયું છે। हर वक्त एम थाय हो, याद नहीं रहता। ये बात सिद्ध कर गया था अंदर। भावार्थ सहज आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से है, पर्याय से बात किया है। ये पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र से सिद्धि है, ऐसी पर्याय से बात किया है। व्यवहार अरे विकल्प नो व्यवहार तो क्या ही रही गई, पर अंतर आत्मा की निर्विकल्प दृष्टि, निर्विकल्प सम्यक आत्मा का ज्ञान और स्वरूप में रमणता,
ये तीन भी पर्याय दृष्टि से हैं, व्यवहार नहीं से कहने में आया है। तीसरा शब्द लइए तो ये अशुद्ध नहीं से कहने में आया है। पर्याय है भेद है। वो बात है। भगवान आत्मा अपना शुद्ध अखंड एक रूप स्वभाव, उसमें से तीन प्रकार पर्याय पड़े पर्ण में। वो मार सम्यक निर्विकल्प अनुभव और आत्मा का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, ये तो बात यहाँ ही नहीं। और आत्मा में रमणता रूप चारित्र, चरना रमना, ये तीन प्रकार को पर्याय से कहने में आया है, व्यवहार नहीं से कहने में आया है। तीसरा शब्द कहिए तो अशुद्ध नहीं से कहने में आया है। पर्याय का कहना है अशुद्ध नहीं है, शुद्ध से कहना वेद से शुद्ध नीचे नहीं है। नई में आया है, कहा था अशुद्ध शुद्ध नहीं है ना। 46 ने 47 प्रवचन अनुसार माटी में से खराक चारी आदि वासण हो, ये पर्याय है, तो ये अशुद्ध नहीं का विषय है। और माटी एकीला ये शुद्ध नहीं का विषय है। दृष्टांत सिद्धांत। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय चारित्र ने पर्यायों पे प्रण में, ये अशुद्ध नहीं का विषय है। और एक रूप द्रव्य स्वभाव, ये शुद्ध नहीं का विषय है। वो मार्ग से वो कहते हैं अन्य प्रकार से नहीं, ये सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय, उससे मोक्ष का साध सिद्धि है। मोक्ष એટલે साध सिद्धि, अन्य प्रकार से नहीं, निषेध कर दिया। व्यवहार रत्नोत्तरी से निमित्त से होता है, ये तीन काल में नहीं। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने के जानने वाला अनुभव में आता है। आज जानने वाला जो है ये अनुभव में आता है। राग है ये जानने में आता है ना, या नहीं? जानने वाला राग को सुख को भी जानने वाला है। ये जानने वाला अनुभव में आता है। सो मैं हूं, આવી જેની વાત है। बहुत मैं प्रश्न करता हूं रात्रि, सम्यक दर्शन कैसे हो? बापू ये बात जानने वाला ये अनुभव में आता है। राग दया दान भक्ति का राग नहीं। चाहे तो देवगुरु ने शास्त्र की भक्ति, ये भी एक शुभ राग है। समझ में आया? ये अनुभव में आता नहीं। अनुभव में तो ज्ञान स्वरूप भगवान अनुभव में आता। ज्ञान जानने वाला आत्मा ये अनुभव में आता है। રીત બહુ અભ્યાસ નહીં અને વર્તમાનમાં તો એ ઉપદેશ એ ફેરફાર હો ગયા।
हाँ हाँ आई को कहते हैं। बीजी रीते कहिए तो जानने वाला जो सर्वगुण स्वभावी आत्मा, जानने वाला सर्वगुण स्वभावी ये मैं हूं। समझ में आया? हाँ, सो मैं हूं, उसका नाम सम्यक ज्ञान। ज्ञान प्रदान थी खत्म है ना, प्रतीति थी छीनते हैं। जानने वाला जो है, ये जानने वाला सर्वगुण स्वभावी है। जानने वाला है, ये जानन स्वभावी है। जानने वाला है, सर्वगुण स्वभावी है। जानने वाला है, पूर्ण ज्ञान स्वभावी है। ये अनुभव में आता है, ये मैं हूं। ऐसा ज्ञान होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। हाँ, इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धा होना। जानने में आता है, ये मैं हूं। ऐसा जो ज्ञान हुआ सम्यक हो, शास्त्र को जानने वाला, राग को जानने वाला, ये नहीं, मैं तो जानने वाला बस। हाँ हाँ, ऐसी ज्ञान दशा हुई, उसमें प्रतीति का आत्मा, ये पूर्ण ज्ञान स्वभावी प्रभु, पूर्ण आनंद अतीन्द्रिय सुख स्वरूप, एवी ज्ञान में जाने कर, ज्ञान में जानते प्रतीति हुई। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जाने बिना किसका सुदान करेगा। हाँ, जानन स्वभाव में, जानन भाव में, जानन वाला मैं हूं, ऐसा अंतर्मुख लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये ज्ञान में प्रतीति आई कि आत्मा वो जानने में आया, ये आत्मा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ हाँ हाँ, तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। हाँ हाँ, जानने वाला ही मैं हूं, ऐसा ज्ञान भान अनुभव आया, उसमें प्रतीति आई कि आत्मा, और उसमें राग आदि से भेद से भिन्न होकर ज्ञान स्वभावी आत्मा आता है। नो हुक्म चंदिनो नहीं, ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। रंग राग से भिन्न, भेद भाव से भिन्न निराला हूं। एक पंक्ति है उसमें, रंग राग से भिन्न, रंग नाम अजीव, जितना अजीव है उससे भिन्न, राग जितना विकार है, दया दान विकृपादि, उससे भिन्न, रंग राग से भिन्न, भेद भाव से भिन्न निराला, और उसमें जो पर्याय का भेद है, रंग राग से भिन्न, भेद से भिन्न निराला हूं। अब हुक्मचंद जी गोठो से पूनमचंद बोलता था। हाँ हाँ,
અજીવના સમસ્ત પ્રકાર उससे में भिन्न, विकृतनी अवस्थाना अनेक प्रकार, शुभ शुभादि उसके भिन्न, और पर्याय का प्रकार अनंत गुण का भेद पड़ते अवस्था। रंग राग से भिन्न, वेद से भिन्न निराला हूं। ऐसी अंतर में ज्ञान दशा होकर प्रतीति होना, अन्य भाव से भेद करके देखो, अपने में स्थिर हो, स्वरूप अखंड आनंद प्रभु उसमें स्थिर हो। इस प्रकार सिद्धि होती है ना। किंतु यदि जाने ही नहीं, जिसका ज्ञान की पर्याय में आत्मा कैसा ऐसा जाना ही नहीं, कि प्रतीति किसकी करे। ज्ञान में चीज जाना बिना प्रतीति किसकी करे। यदि जाने ही नहीं, श्रद्धान भी नहीं हो सकता। है और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहां करेगा, जब वस्तु अखंड अभेद ज्ञान में आया नहीं, तो प्रतीति किसकी। अनेक प्रतीति बिना स्थिरता किसमें लेना। स्थिरता कहां करेगा। ये चीज अखंड विनायक अखंड आनंद प्रभु ज्ञान में प्रतीति में आया नहीं, तो स्थिरता कैसे करेगा। आओ मार्ग से इसलिए यह निश्चय है। अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं होती अनुसार આવી ऊपर नो अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं। ये अर्थ नो कलश खायो कह लियो। विष विष कथमपि समुपात प्रीतवयम एकताया अपतितमिदम आत्मज्योति उद्गतम सततम अनुभवामो। संतो कहते हैं सततम अनुभवामो। मैं तो भगवान आत्मा का निरंतर अनुभव करता हूँ। सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्ह। न खलु यस्मात् अन्यथा साधु सिद्धि। आचार्य कहते हैं अनंत अविनश्वर चैतन्य जिसका आखिर का शब्द पहले लिया, तीजा पद में आखिर चैतन्य जिसका चिन्ह अविनश्वर, त्रिकाल नित्यानंद जिसका चिन्ह अविनश्वर, जिसका लक्षण कभी विनश्वर होता नहीं, कभी पर्याय में आता नहीं, राग में तो कहां से आवे। ऐसे भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी अविनश्वर स्वभाव,
हाँ हाँ हाँ, ये चैतन्य जिसका अविनेश्वर अनंत નો અર્થ અવિનેશ્વર કર્યો. અનંત કાળ રહેના એ કરતા અનંત રહેને અવિનેશ્વર રહેના. હા હા હા, શ્રીમદમાં એમ આવે છે, 6 બોલાવે છે ને, 5 ઉત્તરથી થઈ આત્મા વિશે પ્રતીત થાશે મોક્ષ ઉપાયની સહજ પ્રતીતિ રીત. જેને આત્મા છે, નિત્ય છે, અવિનિશ્ચયું ને, હા છે, નિત્ય છે, વર્ણમય છે કર્તા તરીકે, અને परिणति का भोक्ता ये मोक्ष है, वस्तु स्वभाव है, ये पूर्णपणे शुद्धपणे प्रणमय ऐसा मोक्ष है, मोक्ष है. ऐसी है नित्य परिणमन करता भोक्ता का અને મોક્ષ. અપૂર્ણ પર્યાય કા કરતા ભોગતા शुद्धता का, अपूर्ण शुद्धता, और पूर्ण शुद्धता का मोक्ष है. ऐसी अंतर में जिसको प्रतीति हुई, થાશે મોક્ષ ઉપાયની सहज प्रतीति रीति. हाँ हाँ, यहाँ ये कहते हैं अनंत चैतन्य जिसका चिन्ह है तो खरा, वहां अविनेश्वर है चैतन्य. हाँ 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 भाई, આ શબ્દો અધ્યાત્મના है. हाँ हाँ, ऐसी वाणी दूसरे नहीं मिले, ऐसा वाच्य है. ये अविनेश्वर है, अविनेश्वर चैतन्य जिसका चिन्ह है, लक्षण है. थोड़ों पर प्रभु सत्य होना चाहिए एम के प्यार. ऐसी ऐसी इदम आत्म ज्योति, प्रत्यक्ष आत्म ज्योति. का सततम अनुभवामो, हम निरंतर अनुभव करते हैं. ये नित्य अविनश्वर चैतन्य स्वरूप भगवान, उसका निरंतर आस्वादते हैं. हाँ, मोक्ष का मार्ग. हाँ, समझ में आया. भाव सूक्ष्म है, बात तो यथार्थ है. सततम निरंतर वेदन में हमारा ते इदम प्रत्यक्ष ज्ञाता आत्मने वेदन में नित्य अविनाशी भगवान उसका निरंतर अपनी पर्याय में आस्वादन में आता है, अनुभव में आता है. क्योंकि यस्मात् अन्यथा साक्षी न खलू, उसके अनुभव के बिना
उसके नाम भगवान अविनश्वर चैतन्य स्वभावी। भगवान का अनुभव बिना अन्य प्रकार से सहज आत्मा की सिद्ध नहीं होती। कोई भगवान की खूब भक्ति करे, शास्त्र की कोई भक्ति खूब करे, दान खूब करोड़ों उपजो ना करे, શાસ્ત્રોની રચના કરોડોની કરે, કરોડો મંદિર બનાવે, એના પ્રકારે મુક્તિ નહીં હોતી એ પ્રકાર। ન ખલું બે વાતે। सहज आत्मा की सीधी नहीं होती, नहीं होती एम लेना। આવું કામ છે એનો પેલો જ્ઞાનમાં નિર્ધાર તો કરે, માર્ગ તો આ है। अन्यथा साध सीधी न खलू। अरे एकांत नहीं हो जाता है। व्यवहार से भी, भक्ति से, भगवान शास्त्र की महिमा से कुछ लाभ होगा कि नहीं आत्मा में? न खलू નથી ખલો નામ નિશ્ચય से નથી, ખરેખર નથી, ખરેખર નથી। यह आत्मज्योति ऐसी है कि कथमपि समुपात त्रितमपि एकतायाम अपतितम। जिसने किसी प्रकार से त्रित्व अंगीकार किया है, ये आत्म वस्तु जो है एक रूप टिकाव, उसने 3 प्रकार की पर्याय ग्रहण किया है। हम मोक्ष मार्ग निश्चय हो। जिसने किसी प्रकार से व्यवहार से त्रित्व अंगीकार किया है, व्यवहार से, पर्याय से, भेद से, इसी प्रकार से अशुद्ध नहीं से, वो मार्ग से प्रभात हो भाई। निश्चय आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये निर्विकल्प वितरागी पर्याय। उन 3 प्रकार का परिणमन ये पर्याय ये व्यवहार नहीं नो विषय, अशुद्ध नहीं का विषय। पर्याय नहीं कहो, व्यवहार नहीं कहो, प्रश्न। किसी प्रकार से त्रितत्व अंगीकार किया है, तथापि एकत्व से च्युत नहीं हुई। द्रव्य स्वभाव जो एक रूप है उसे च्युत नहीं हुई। द्रव्य स्वभाव पर्याय में आया नहीं। ये जब बात है
पर्याय नहीं से 3 प्रकार अंगीकार किया है। कौन सा मैं बैठूं? पाछो आवे માર્ગથી ભગવનજી એના પ્રવૃત્તિ છોડીને નિવૃત્તિ લે તો સમજાય ઊંઝમાં એમને એમ ઘૂસા ઘૂસ. હા 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 માર્ગ ત્યારે તો બહુ કોઈ કઈ કરી નાખ્યો કોઈ કઈ નાખ્યું, કોઈ દરિયાદાન વૃત્તિ થતે, કોઈ કે ભક્તિથી થશે, प्रतिमा भक्ति थी, कोई के भगवान की भक्ति, कोई के शास्त्र की भक्ति, सब एक प्रकार है अज्ञान. हाँ हाँ यहाँ तो भगवान आत्मा है, नित्य है, एक रूप है. उसका आश्रय से 3 प्रकार का परिणमन होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो भी पर्याय है, व्यवहार है, न शुद्ध नहीं है. क्या करना के ना अंदर द्रव्य स्वभाव में एकत्व, द्रव्य स्वभाव ऊपर दृष्टि देना, पर्याय का भेद लक्ष्य छोड़ देना. हाँ एम कहना है. भगवान विनायक भाव अविनेश्वर आया ने एक रूप रहने वाला क्या दृष्टि दे, પણ એ દ્રષ્ટિની અપેક્ષા से कथन करे तो 3 पर्याय हो गई. दर्शन उसका विषय है या भेद है, पर अभेद का विषय होने से जो पर्याय हुई है, स्पष्ट करावे छे. एम है कि वस्तु जो एक रूप त्रिकाल है, उसका अंदर दृष्टि देना वो चीज है. सतह उसका लक्ष्य से द्रव्य जो है ये सम्यक दर्शन ज्ञान रूपे प्रणमते हैं, ये पर्याय व्यवहार है. त्रिकाली वस्तु नीचे है. त्रिकाली वस्तु अभेद है. 3 प्रकार के परिणमन करना ये भेद है, व्यवहार है, अशुद्ध है, मेचक है, मलिन है, ऐसा कहने में व्यवहार है. इस 16वें का आ गया है मेचक मेचक. આવી વાત છે પ્રભુ શું થાય. ભગવાનના વિરહ પીડ્યા, લક્ષ્મી ઘટી ગઈ જ્ઞાનની, લોકો एक अपनी कल्पना से मार्ग चलाया, ऐसा मार्ग वही भाई. समझ में आया? मनोहरलाल जी था ना वर्णी, मनोहरलाल जी वर्णी जी ना शिष्य, એને બિચારાને કોકરી મારી નાખી એમ સાંભળ્યું ગળે પર. પણ એને એમ પ્રશ્ન કર્યા એક વાર ત્યાં જયપુર આવ્યા કે આ ઉદ્દેશિકનો ખુલાસો થાય નહીં તો ઉદ્દેશિક ક્યાં કહીએ પ્રભુ ઉદ્દેશિક એમ કે ગ્રસ્તો એને માટે કરતે હે તો લેનારને હું એમાં દઉં તો એને ક્યાં કરાયા એને. अरे प्रभु नो विरह पीड़ा प्रभु भगवान की गैरहाजरी में उसके माटे क्या ये कहीं दोष नहीं आने ये ना हो सके.
मैं तो त्याग कहा, मैं तो प्रभु शांति से कहा था उतना समय। मैं तो द्रव्यलिंग एक श्लोक भी अभी है, मानता नहीं। एक श्लोक था, अभी तो सुनते थे, पीछे दुर्विरोध हो गया बहुत। एमा बेचारा गुजरी गया कोके। पुस्तक बनाते थे बहुत, सेंट बनाते पी बेचते थे गृहस्थ में। पैसा बहुत इकट्ठा हुआ था, 5 लाख है मैं कहते थे कोई। मैं एक गृहस्थ में 2.5 लाख मांगते थे मेरठ में। तो ऐसा सुना है कि मेरठ में लोग को विनती करके હવે ત્યાં આવો, स्त्री रहो। જેમ કાનજી સ્વામી જેમ એક સ્થાન में रहते हैं અને પરિચय શું કહેવાય પ્રભાવના હે પ્રચાર પ્રચાર ને પ્રસાર એમ કે એને કહ્યું લોકો તમે હવે ત્યાં સ્ત્રીમાં આવો। ત્યારે એ નહીં બધા પૈસા માગતા જ જેની પાસે એને માગી આવ્યા 2.5 લાખ मांगता है, 2.5 लाख कोई सुना है। 4:30 बजे होते कहीं नहीं था, बजाओ बैठे थे, जीभ निकल गई। हार्ड फेल हो तो जीभ न निकले, हार्ड फेल हो जाए प्रणाम जीभ ए सुना है। कोई पण प्राणी में 5 मिनिट में दे छूटी गया। बीजो जोड़े आवे त्या मरी गया मरदा, હવે ત્યાં બીજે કાંઈ નહીં કામ। શું થયું એને મેં कहा था भाई गृहस्थ तो शुल्क ने साधु माटी बनाते हैं, ये देते हैं, ये व्यवहार भी सच्चा नहीं उसका। उसका द्रव्यलिंग भी सच्चा नहीं है। भगवान ना वीर पड़ा तुम्हारे बचाव करो भाई। हाँ कहते हैं प्रभु को एक बार सुन तो सही, ये सदोषार लेना ये तो चीज में क्या ही रह गई। पर यहाँ तो निर्दोष वस्तु ज्ञायक एक रूप अभेद, उसकी परिणति में 3 पर्याय होई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उसको हम कहते हैं तो त्रितयम एकतायाम, त्रितयम है पर एकता का छोड़ते नहीं, द्रव्य स्वभाव एक रूप छोड़े नहीं। ये परिणमन में आया 3 प्रकार वो व्यवहार है। ये पर्याय है, शुद्ध है पर पर्याय है। पर्याय व्यवहार नहीं का विषय है, द्रव्य त्रिकाली निश्चय का विषय है, पर्याय मात्र व्यवहार का विषय। केवल ज्ञान हो तो भी व्यवहार का विषय। समझ में आया? तो कहते हैं किसी प्रकार से त्रितंगी का परिणति में पर्याय 3 बार हुई, 3 हुई है हम कहते हैं। किसी प्रकार से એટલે पर्याय दृष्टि से व्यवहार नहीं से 3 परांग हुआ है। तथापि एकत्व से चूक नहीं हुई। न्यायिक रूप निश्चय एक रूप है, उससे च्युत नहीं, पर्याय में नहीं आया ये चीज। समझ में आया? 3 प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का सच्चा उपाय, साध का सिद्धि उत्पत्ति इससे होती है। छठे ये 3 प्रकार का पर्याय को शुद्ध न व्यवहार नहीं का विषय पर्याय को कहकर भगवान त्रिकाली विनायक है, एक रूप से कभी च्युत हुआ नहीं। द्रव्य पर्याय में कभी आया नहीं। निश्चय वस्तु है, कोई पर्याय में व्यवहार में आया नहीं। आई वस्तु है। एक श्लोक में तो कितना भरा है।
एक रूप त्रिकाली भगवान विनायक 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 विनायक, ध्रुव 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 ध्रुव, नित्य नित्य नित्य, सदृश सदृश सदृश। ये चीज जो निश्चय है ये अपना स्वरूप से च्युत नहीं हुई। हा 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 हा, ये निश्चय वस्तु है। ये पर्यायपणे 3 बार हुई, पण पर्याय में निश्चय वस्तु आई नहीं। हा हा हा, भगवान आनंद गोलो, त्रिकाल आनंद गोलो, ये ध्रुव, एक रूप आनंद पिंड प्रभु, इस 3 प्रकार की पर्याय में आया नहीं। समझ में आया? આવી વાત છે પ્રભુ। હા હા હા, એનું જ્ઞાન में तो पहला लेना पड़ेगा। मार्ग आ है, दूसरी रीत है नहीं। हाँ, तथापि एकत्व से च्युत नहीं हुई। अक्षम उद्गतम, हा हा, ये निर्मलता से उदय को प्राप्त हो रही है। हा हा, त्रिकाल निर्मलपण है। हा हा हा, अक्षम उद्गतम, निर्मलपण त्रिकाल है। ये निर्मलता से उदय को नाम प्रकट अंदर प्राप्त हो ही रहे त्रिकाल। हा हा हा, समझ में आया? આમાં क्या अर्थ क्या है? શું છે વિષ્ણુ છે ને? प्रणमय છે એમ કે છે ને, आत्मज्योति प्रकाश को प्रणमय છે એમ। આમ એક કરતા ऐसा ही પણ अक्षम निर्मल त्रिकाल है। निश्चय ये वस्तु है तो निर्मल त्रिकाल है। पीछे पर्याय माया प्रणमति होती है, जैसा उसका निर्मल विनायक स्वभाव है अक्षम, ये पर्याय पण प्रणमति है पर्याय दृष्टि से। हाँ हाँ हाँ, श्लोक घणो गंभीर है, दरेक श्लोक। हाँ हाँ हाँ, આખું જૈન ધર્મ બતાવતી વાત। હા હા હા, એનો એક શ્લોક, એનો એક કવચ, सारा जैन शासन एक एक में भर दिया है। हाँ हाँ हाँ, भाव आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार, जिस है એટલે આત્મા એ કોઈ પ્રકાર એટલે पर्यायदर्शी से जो त्रित्रम प्राप्त है। हाँ हाँ हाँ, द्रव्य जो है ये पर्यायपण है, त्रिपण है, प्रणमना है। हाँ हाँ हाँ, अलग नहीं है, नहीं ये नहीं। तथापि शुद्ध दृष्टि से एकत्व से रहित नहीं हुई। हा 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 हा, भगवान आत्मा एक रूप त्रिकाल जो वस्तु है ये कभी उससे च्युत नहीं हुई। हा हा हा, पर्याय दृष्टि से त्रिप्राप्त है तो शुद्ध दृष्टि से एकत्व से रहित नहीं हुई। हा 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 हा, ये द्रव्य परिणाम पर्यायपण एम कहना में आया, छता ये द्रव्य पर्याय में आया नहीं। हा हा हा,
દ્રવતી ગચતી દ્રવ્યમ આવે છે ને, દ્રવ્ય છે દ્રવતી ગચતી દ્રવ્યમ. દ્રવ્ય છે એ દ્રવતી પર્યાયમાં દ્રવે પાણીનું દળ હે, પાણીના તરંગ પર ઉઠે. એમ ભગવાન આત્મા एक रूप दिखाड़ है, ये पर्यायपणे द्रवती है, ये द्रवती है, ये पर्याय है. द्रव्य द्रवती है एम कहना ये व्यवहार है. समझ में आया? हाँ हाँ हाँ. अरे આવી चीज है, समझ में ना आवे, सुनने में ना आवे, क्या करे? जब विरोध करे, विरोध किसका विरोध करते हैं खबर नहीं है. एनो विरोध करे भाई बापू. ऊंधी दृष्टि से दुख होगा भाई. दुख में रहना ये कौन इच्छे प्रभु? हाँ, ये विपरीत दृष्टि से तो ना दुख होगा. અહીંયા तो विपरीत दृष्टि नहीं, पर पर्याय दृष्टि से भी आश्रय करने जाएगा तो राग होगा. तीन प्रकार का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका लक्ष्य करेगा भेद से तो भी राग होगा. हाँ 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 हाँ. किसी प्रकार पर्यायदर्शी से जिसे एम कहा ने जेने हाँ बोलो नहीं भाई. भाई हाँ हाँ જેને जिसे किसी प्रकार, जिसे आत्मा ये दिखाड़े, किसी प्रकार की पर्याय दृष्टि से तृणपण अंगीकार किया. निश्चय सम्यक दर्शन निर्विकल्प, निश्चय सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान, निश्चय चारित्र स्वरूपनी रमणता, ये जिसे ऐसे आत्मा है पर्यायदर्शी से तृण प्रकार हुआ है. हाँ 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 हाँ. शुद्ध दृष्टि एकत्व से नहीं हुई, एक रूप गिनायक भाव ये पर्याय में कभी आई नहीं. हा हा हा. भगवान एक रूप चैतन्य दो सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत आनंद एक रूप निश्चय, एक कभी पर्याय में एकत्व को छोड़कर अनेक रूप की ये चीज न हुई. हाँ 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 हाँ. આવી વાત ક્યાં છે? આકરી પડે એટલે રસ્તો લઈ લીધો બીજો ઊંધો. હા હા. तथा अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है. अनंत चैतन्य निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है. त्रिकालपण ऐसा है तो ये लिया अनंत चैतन्य निर्मल उदय को प्राप्त कायम त्रिकाल निर्मल ज्योति पड़ी हमें जो वो एहसास किया है. मूल क्या बताना कि वस्तु तो निर्मल ज्योति एक रूप त्रिकाल है. ऐसी आत्म ज्योति का देखो जो पंडित जी ऐसा आत्म ज्योति लिया बोले मैं जरूर पढ़ने में लीजा. अनंत चैतन्य स्वरूप अविनाशी चैतन्य शून्य આવ્યું ને આવ્યું છે ને અંદર અનંત ચૈતન્ય ચિન્મ એ પેલો
ત્રણલોકના નાથ ભગવાનની આ વાણી હે, સંતોની વાણી ભગવાનની वाणी है। एक एक शब्द में बहुत गुट है। भगवान आत्मा अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को नाम कायम रहना प्राप्त हो रही है। ऐसी आत्मज्योति देखो, ऐसी भगवान आत्मज्योति हम निरंतर अनुभव करते हैं। ये पर्याय आत्मज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, पर्याय में अनुभव करते हैं। ये आत्मा का हम अनुभव करते हैं, हम कहते हैं पर्याय है ना अनुभव तो। आत्मज्योति भगवान चैतन्य ज्योति स्वयं ज्योति निर्मल ज्योति एक रूप भगवान चैतन्य ज्योति, उसका अनुभव निरंतर अनुभव करते हैं। क्यों कि ये शिवाय कोई मुक्ति की साध्य सिद्धि है नहीं। मोक्ष रूपी साध्य ये शिवाय सिद्धि है नहीं। कहने का आशय ये है कि यह भी जानना चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष है, भूति मुनि तो कहते हैं हमें भगवान आत्म ज्योति निर्मल जल और ज्योति अविनेश्वर उसका अनुभव करते हैं। ये मोक्ष का मार्ग है। जो सम्यक दृष्टि पुरुष है वे जैसा हम अनुभव कर रहे वैसा अनुभव करे। जिसने अपना पूर्ण आनंद विनायक स्वभाव प्रतीत में लिया है, ऐसा संकीर्त जीवो तुम्हें निरंतर अनुभव करो। राग की क्रिया में आते हैं तो छोड़कर अनुभव करो, एम कहते हैं। शुभ राग से बचने को, शुभ राग आता है पर उससे बचने को छोड़कर सम्यक दृष्टि पर अनुभव करो। ये अनुभव आत्मा का मोक्ष का कारण है। अनुभव रत्न चिंतामणि अनुभव है रसकूं, अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष रूप। आ बात है भाई जी। अगर पैसा वाला ने पैसा खर्चे એટલે બધ બનાવી દે કે જાઓ ધર્મી થઈ ગયા। बहुमल 8 लाख खर्चा थे आने मंदिर में बेंगलोर 8 लाख 4 लाख भाई पण कीधुं भाई तुम 8 लाख में 2 लाख ना 2 करोड़ में 8 लाख आप्या तो 40 लाख तो पैदा थया बीजा एमां शुं हो ये के धर्म बरम नथी कीधुं है। ये 8 लाख 2 लाख आपे थया बधा એટલા બધા પણ કરોડ ખર્ચી નાખે તો રહી તો જड़ है पर्याय में जड़ की परमा जड़ होती है। तेरे भाव शुभ है वो धर्म भर्म नहीं। आत्मा का दर्शन ज्ञान ने चारित्र अनुभव करना वो धर्म है विशेष के।